पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एवं राजगीर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर जगदीश प्रसाद इन दिनों लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वे लोगों से मिलकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज वे मुरौरा पंचायत के उपरावा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रसाद ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि आप चाहे मकान न बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अवश्य दें। शिक्षा ही जीवन को बदलने का सबसे सशक्त साधन है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीते 20 वर्षों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। सरकार ने स्कूल भवन तो बनाए, लेकिन शिक्षकों की बहाली बंद कर दी, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लगभग ठप हो गई। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न मिलने के कारण वे उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते और बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को विवश हो जाते हैं। डॉक्टर प्रसाद ने सवाल उठाया कि क्या केवल सड़क बनने से विकास हो जाएगा? जब तक लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सस्ती व बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेंगी, तब तक विकास का कोई वास्तविक मायने नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य महानिदेशक के पद पर रहते हुए उन्होंने पटना में एम्स और नालंदा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई थी, लेकिन डॉक्टरों की भारी कमी के कारण आज भी मरीजों को रेफर कर दिया जाता है। पटना के सरकारी अस्पतालों में जगह न मिलने से आम लोगों को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने को मजबूर होना पड़ता है। अपने जीवन संघर्ष का उल्लेख करते हुए डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि वे गरीब किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई। परिणामस्वरूप परिवार के सदस्य ऊंचे पदों तक पहुंचे और कई आज भी सेवा में कार्यरत हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे भी अपने बच्चों को शिक्षित करें, तभी आर्थिक और सामाजिक विकास संभव है। अंत में डॉक्टर प्रसाद ने लोगों से आह्वान किया कि बिहार में वास्तविक बदलाव लाने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दें और एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर करें। समझे कि नहीं, और कोई सरकार या कोई नेता आज तक नहीं सोचा, तो नीति में बदलाव लाना है। इसके लिए हम ऑपरेशन घर द्वार छोड़ करके आपके एरिया में आ रहे हैं। यही मतलब मेन पर्पस हुए है कि इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अभी तक 78 साल हो गया, इन लोगों ने ठीक करने की कोशिश किया भी कि नहीं किया, और किया तो क्या किया, समझे कि नहीं। और ऐसे हमारे जो महागठबंधन की जो मैनिफेस्टो बना है, उसमें बना है कि जितने बुजुर्ग हैं उनको 1500 रुपया दिया जाएगा महीना, महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा, बिजली 200 फ्री दिया जाएगा। जिसको ज़मीन नहीं है उसको 3 से 5 गैर मजदूरा ज़मीन जो है उस पर घर बनाने के लिए 3 से 5 डिसमिल ज़मीन भी दिया जाएगा, और इलाज की जिम्मा सरकार लेगी। तो ये सारी बातें महागठबंधन की सरकार करेगा, ये लोग लिखा है, लेकिन हम इसको करवाएंगे। आप सुन रहे हैं, हम एक जिद्दी टाइप के आदमी, तो इसको करवाएंगे, सरकार करेगी, जो लिखी है वो करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। अब जो हम लोगों ने कहा कि बच्चों को 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो बच्चों को रोजगार के लिए नौकरी नहीं दें, लेकिन रोजगार देंगे ताकि उसी क्षेत्र में अपना लग सके। और इसमें सब लिखा हुआ है, जो हम 5 बात बोले हैं ना, तो सारी बातें इसमें लिखा हुआ है। आप लोग अवगत हैं, आपके बारे में हम अवगत हैं, हमारे बारे में तो अवगत हैं। अब यही है कि एक मौका दीजिए आप लोग, और हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से पूरे गांव में प्रसार हो। और नेता तो आप लोग बहुत चुने, एक बार डॉक्टर को नेता के रूप में देखिए कि क्या हम बदलाव लाते हैं। और हमारी ज़िंदगी गरीबों के लिए गुजरी है, गरीबों के लिए ही किया है। आज देखिए जितने गांव के, हमारे गांव के या अगल बगल गांव के जितने मजदूर के बच्चे हैं, वो सब जितना हम रखवा सकते थे सफदरजंग में, चाहे गवर्नमेंट में, सरकारी नौकरी में, 400-500 लोगों को हमने रखवाया। गरीब लोग सब, जिसका पिताजी मजदूरी करता है, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, ऐसे लोगों को हमने जॉब दिया, और सब अब अपने बच्चों को पढ़ा रहा है।
वो अगर नौकरी नहीं करता तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, लेकिन अब अपने बच्चों को सबको इंग्लिश स्कूल पढ़ा रहा, समझे कि नहीं। एक तो मेरे बाबूजी का ही सेवा करता था, 8वां पास था, अब बच्चे का अपना वो पढ़ाता है नवोदय विद्यालय में। अभी आप गांव-गांव जो है जाके भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, किस प्रकार जनता का समर्थन प्यार आपको मिल रहा है? समर्थन पूरा है लोगों का 2-3 समस्याएं हैं हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर पावापुरी खोल तो गया है मेडिकल कॉलेज, लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं है और लोगों को रेफ़र कर देते हैं पटना, और आईसीयू भी नहीं है। मतलब मेडिकल कॉलेज खोलने का कोई पर्पस जो गवर्नमेंट ने खोला है पर्पस सॉल्व नहीं करता है। जो जिस उद्देश्य से खोला गया यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, वो सुविधा नहीं मिल पा रही। लोगों का कहना है कि सर हर बीमारी के लिए हम लोग को रेफ़र कर दिया जाता है इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बाद, और उसके बाद वहाँ भेज दिया जाता है, और अभी मतलब इवन नॉर्मल पेशेंट को भी लोग ट्रीट नहीं कर पाते। ये बड़ा अफसोस की बात है सरकार की जो बेरहमी है हेल्थ के प्रति। और ये बात करते हैं हमारे नेता लोग और नीतीश लोग, कल मैं सुन रहा था मनीष बोल रहे थे नीतीश कुमार में बहुत विकास हुआ। क्या विकास हुआ? रोड बनाने को विकास कहते हो क्या? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ सारे एनडीए के लोग से कि अगर तुम्हारे बच्चे ना पढ़े तो तुम उसको विकास कहोगे कि मेरे घर का विकास हो गया? अपने आप से खाली पूछे। जितने नेता है और जितना IAS अफसर है वो अपने आप से खाली पूछे कि उसके घर में बच्चे अनपढ़ रह जाएँ, नहीं पढ़ें, तो उसका घर का विकास समझेगा कि नहीं समझेगा? उसके तो अपना IAS बन गया, नेता बन गया, मंत्री बन गया, और मुख्यमंत्री भी बन गया, तो उसको कैसा लगता है? तो गरीब के बच्चे को ना एजुकेशन दे पाया, ना गरीब जनता को प्रॉपर हेल्थ का सुविधा दे पाए, तो विकास, और ना रोज़गार दे पाए। अब नीतीश कुमार का देख रहा हूँ मैं यहाँ वहाँ लगा हुआ कि उद्योग लगा रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। 20 साल तक आप उद्योग ही नहीं लगा पाए, और इलेक्शन आ गया तो आप एक डिजिटल लगा रहे हैं कि हम उद्योग दे रहे हैं और रोज़गार दे रहे हैं। ये क्या नौटंकी है? ये सरकार की नौटंकी नहीं तो क्या है? अभी सरकार जो 10,000 दी है, हाँ, डालने वाली पैसा महिलाओं का, आपको 20 साल तक इंटरप्रेन्योर नहीं सूझा कि हम महिलाओं को इंटरप्रेन्योर बनाए। अब आपको लगता है जब हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो में, महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो में डाला कि इंटरप्रेन्योर बनाएंगे, तो आपने 10,000 रुपया पहले डाल दिया कि हम इंटरप्रेन्योर बनाएंगे। जब हमने कहा 1 करोड़ रोज़गार नौकरी देंगे, रोज़गार लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, तो इन्होंने कहा दिया हम 1 रोज़गार देंगे। जब हमने कहा कि वृद्धा को हम 1500 रुपया देंगे, तो इन्होंने तुरंत 1200 रुपया डाल दिया। तो ये जो एनडीए की सरकार है जनता को ठगने की कोशिश करती है, 20 साल तक ठगता रहा, उसके शिक्षा को बर्बाद कर दिया, उसके स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया, उसके रोज़गारी को बर्बाद कर दिया, मज़दूर के बच्चों को उन्होंने मज़दूर बना दिया। और अब वोट लेने का समय आया था, तरह तरह का प्रलोभन, हमारे सीधे साधे जनता को प्रलोभन दे करके फिर से वोट बटोरना चाहते हैं। ये जनता को बताना पड़ेगा कि जनता अभी आप समझ जाओ कि ये आदमी एनडीए सरकार, रोड बनने से आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता, बिजली फ्री होने से बच्चा नहीं पढ़ सकता। आपका बच्चा पढ़ेगा जब अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छे से पढ़ाई होगी और अच्छा बन पाएगा, और आपके पास, आपके घर के पास अस्पताल हो जहाँ पर आप इलाज करा सकें, आपके अस्पताल में कोई बीमार पड़े तो उसके लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़े, और आपके बच्चों को रोज़गार मिल जाए। क्या क्या नीतीश कुमार ने बताइए? आपके बच्चों को पढ़ाया? आपको बीमार पड़ जाता तो सीधे पटना जाना पड़ता है, और पटना में भी बेड नहीं मिल पाता तो आप प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं। तो ये सरकार की दशा है। महागठबंधन की सरकार आएगी और हमने जो 5 चीज़ें कही है वो भी हम घर घर अधिकार को हम पहुंचा रहे हैं कि महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन को जो 400 रुपये नीतीश कुमार देते आए थे उसको हम लोग 1500 रुपये करेंगे। जिनके पास घर बनाने की ज़मीन नहीं है उनको हम 3 से 5 डिसमिल ज़मीन हम लोग दे करके उनको घर बनवाएंगे। और इसके अलावा हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए बात की है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि हम 120 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इलाज में कितना भी पैसा खर्च हो जाए हम लोगों ने कहा है कि हम सरकार उसको पूरा बियर करेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी बना करके। सर, आम जनता का आरोप रहता है कि जैसे कोई केंद्रीय योजना है या फिर कोई राज्य का योजना है, वो जमीन स्तर तक आते आते कहीं ना कहीं लूटमारे के चलते, घूसखोरी के चलते काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो जाता है, लोगों तक वो योजना पहुंच ही नहीं पाती। अगर आपकी सत्ता आती है, आप अगर सत्ता में आते हैं, इस चीज़ को कैसे देखेंगे?
नीतीश की सरकार भ्रष्टाचार से और जो करप्शन क्राइम का रेखा जो है वो एकदम नाक के ऊपर चला गया। भ्रष्टाचार तो इतना है यहाँ पर, तो उसको हम देख रहे हैं कि बिहार में सारा प्रॉब्लम, अभी आपने देखा 70,000 से ज़्यादा करोड़ का स्कैम हुआ। भारत सरकार चुप है, मीडिया चुप है, पब्लिक चुप है, क्योंकि मीडिया उसको हाईलाइट नहीं कर रही है। 70,000 करोड़ मामूली बात नहीं है, और वो भी ग्रामीणों का पैसा, वो भी किसानों को पैसा, वो भी ग्राम पंचायतों को पैसा, वो भी रूरल डेवलपमेंट का पैसा। तो ऐसे पैसे को इन्होंने स्कैम किया और इसकी कोई खोज भी नहीं हो रही है, जबकि सीएजी ने साफ साफ लिखा कि 70,000 करोड़ का इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। तो चूँकि ये डबल इंजन की सरकार है, तो भारत सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है, बिहार सरकार भी इन्वॉल्व है, तो दोनों सरकार चुप है। तो हम जनता से कहने हैं, ऐसे भ्रष्टाचार सरकार को आपको कितना भी प्रलोभन दे, आप इससे बचिए। ये आपके पैसे को इन लोग खा रहा है, नई नई बिल्डिंगें बना रहा है। हमने देखा कि अभी यहाँ पर एक डेंटल कॉलेज बना है, बिल्डिंग, डॉक्टर ही नहीं है। आर्यभट्ट बना दिया विद्यालय, विश्वविद्यालय, कोई टीचर ही नहीं पढ़ाने वाला, आर्यभट्ट नाम दे दिया। तो ये बिल्डिंग मंगा करके कमीशन खाते हैं, इनके ब्यूरोक्रेट्स कमीशन खाते हैं, इनके मंत्री लोग कमीशन खाता है, सब भ्रष्टाचार से ग्रसित है। भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर चला गया। हर दिन कोई ना कोई क्राइम होता है। आज यहाँ इनके राज्य में महिलाएं सेफ नहीं है। ये बात करते हैं हमारे महागठबंधन के 20 साल 25 साल के पहले के, आपने क्या किया? आपने बिहार में ना भ्रष्टाचार मिटा पाया, ना आपने करप्शन में क्राइम मिटा पाया। तो आपका दोनों चरम सीमा पर चला गया। और विकास की बार बार बात करते हैं आप, विकास विकास विकास। विकास का डिफिनेशन भी आता है इनके नेता को, इनके ब्यूरोक्रेट्स को, कि विकास क्या होता है। मैं आपको एक लाइन में बोला, आज ही मैं बता रहा हूँ, नोबेल प्राइज विनर हेक्स ब्रिक्स ने कहा कि अगर किसी को अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो होना चाहिए अर्ली चाइल्ड एजुकेशन में, यानी बच्चों को 1 से 8 तक के बच्चों को जो पढ़ाई होती है उसमें मैक्सिमम पैसा खर्च करना चाहिए। उसी समय बच्चों को कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, दिमाग का, और उसी को बच्चे को आपने नीतीश कुमार ने ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया, बच्चों को बर्बाद कर दिया, ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसको। 20 साल में सारे बच्चों को, गरीब के बच्चों को ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि 1 से 8 तक का पढ़ाई को उसने ख़त्म कर दिया, नहीं के बराबर। और इसलिए हमारे बच्चे 8 जाते जाते 50% छोड़ देते हैं, 10 जाते जाते 70% छोड़ देते हैं, और ग्रेजुएट सिर्फ 3 या 6%, 3 से 5% बच्चे ग्रेजुएट करते हैं, और वो भी ऐसे ग्रेजुएट करते हैं कि उनको डिग्री नहीं मिल पाती। तो ये है हमारा नीतीश कुमार की सरकार। मैं सारे नौजवानों से कहूँगा, इसने विश्वविद्यालय को भी ख़त्म कर दिया। कॉलेज एग्जामिनेशन टाइम पर नहीं लेता, बीपीएससी का एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होता, हर चीज़ में चोरियाँ होती है, हर चीज़ में क्वेश्चन लीक होता है। तो इस तरह के सरकार को आपको रखना चाहिए। अभी भी समय है। मैं जनता से दरख्वास्त करूँगा कि एनडीए की सरकार को किसी भी हालत में, आते हैं दिल्ली से लोग आते हैं नेता बड़े बड़े, और बड़े बड़े जुमले करके जाते हैं। मोदी जी कितना बार बोले कि बिहार को हम एक स्पेशल दर्जा देंगे, कभी नहीं दिया स्पेशल दर्जा। पुल हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया। इतना दिन से मोदी जी ने कहा कि चीनी का फैक्ट्री लगवा देंगे, बन जाएगा, हम उसी का चाय पिएंगे। चीनी का फैक्ट्री लगाना तो दूर, उस ज़मीन को नीतीश कुमार जी बेच रहे हैं। उसके लिए उन्होंने मंत्रालय बना दिया कि चीनी की ज़मीन को कैसे बेचा जाए। तो ये है जुमला की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, जुमले की सरकार है, जुमले पर ही टिका हुआ है। और हमारे पब्लिक, हमारी जनता चूँकि भोले भाले हैं, इनके बहकाव में आ जाते हैं, पैसे के बहकाव में आ जाते हैं कि हमने इतना बढ़ा दिया। अभी तक आप क्या कर रहे थे भाई? जब इलेक्शन आया तो आप सबका पैसा, जीविका दीदी का पैसा बढ़ा रहे हैं, अनुसुईया का पैसा बढ़ा रहे हैं, रसोईया का पैसा बढ़ा रहे हैं, आशा का पैसा बढ़ा रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब परेशान है कि हम तो हार रहे हैं, अब क्या करें, क्या दे खजाना, जबकि इनके पास खजाने में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी अपना लुटा रहे हैं। समझे कि नहीं? एक सवाल और इनसे करना चाहता हूँ, एनडीए सरकार बता दे कि शराबबंदी जो तुमने किया, तुमने सिर्फ गरीबों को जेल में डाला। बताओ, एक तुम नेता को जेल में डाले हो, एक भी पुलिस अफसर को डाले हो, एक भी दरोगा को जेल में डालो शराब पीने में, और तुम्हारा हर दरोगा शराब पीता है। कौन नहीं पीता? उसके बिना शराब नहीं बिक सकता। तो शराब सिर्फ गरीबों के लिए बंद किया है और गरीबों को जेल में डालते हो। यही तुम्हारा सरकार है।
यही तुम्हारी सरकार चलाती है। शर्म आनी चाहिए एनडीए को, सरकार को शर्म आना चाहिए, गरीबों से डरना चाहिए, अपने आप से डरना चाहिए। इसलिए मैं जनता से आग्रह करूंगा कि सरकार 20 साल की सरकार को बदलिए और महागठबंधन की सरकार को लाइए। अपना परिचय दे देंगे सर। मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद हूँ और मैं हार्ट सर्जन हूँ। भारत में मैं डायरेक्टर जनरल सर्विस के पद पर रहा हूँ और ये जो हमारा राजगीर विधानसभा है, यहाँ से मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस की तरफ से।